हाय चिल्ड्रेन, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों के बीच समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक विशेष सूचना के साथ और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। चिल्ड्रेन एंड माय डियर पेरेंट्स, आज इस कोरोना के काल में बच्चों का एकेडमिक क्लासेस काफ़ी प्रभावित हुआ है और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके बच्चे क्लासेस कर रहे हैं या अन्य सोर्सों से बच्चे क्लास कर रहे होंगे। आज के समय में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अध्ययन करना एकमात्र विकल्प बन गया है और पिछले लगभग 1.5 वर्षों से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से विभिन्न विद्यालयों के द्वारा आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराया जा रहा है। आप नहीं चाहते हुए भी या आपके बच्चे नहीं चाहते हुए भी ऑनलाइन क्लासेस को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और न जाने आने वाले समय में यह एक अनिवार्य अंग भी बन सकता है। तो आज के समय में आप पैनिक ना होकर इस चुनौती को स्वीकार करना सीखिए। जरा सोचिए कि आज से 10 साल पहले 15 साल पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन जब आया धीरे धीरे लोग उसके बारे में समझे तो आज प्रत्येक घर में आपको प्रत्येक व्यक्ति के पास लगभग आपको मोबाइल मिल जाएगा। लोगों ने उसको स्वीकार किया। ठीक उसी तरह से आपको शिक्षक को आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कम्युनिकेशन को स्वीकार करना ही पड़ेगा और अगर आप सही प्लानिंग के साथ ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से करें, अगर प्लानिंग सही हो, कम्युनिकेशन सही हो, तो आपका बच्चा आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को उस रूप में माइंडसेट करना। हम लोग हैबिचुएट हो चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस को लेकर। हम लोग ऑफलाइन क्लासेस को लेकर अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करते हैं और होता भी है, लेकिन अब आपको ऑनलाइन मोड में अपने आप को कंफर्ट महसूस करवाना है, कंफर्ट महसूस करना है। और मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में आपको एक अभिभावक के साथ साथ एक शिक्षक की भूमिका में भी आना पड़ेगा। आपको अपने आप को एक शिक्षक की भूमिका में भी प्रस्तुत करना पड़ेगा और आपको अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन मोड में उनको प्रेरित करना पड़ेगा, उनको आदत बनवाना पड़ेगा। जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में आप अपने बच्चों को हैबिचुएट किए हैं, ठीक उसी तरह ऑनलाइन क्लासेज में भी बच्चों को आदत का निर्माण करना पड़ेगा, उनकी रुचि का निर्माण करना पड़ेगा और आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। जिस तरह से आपके बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से
बहुत सारे गेम खेलने में या व्हाट्सएप में या फेसबुक पे आपके बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप उसको प्रेरित करें कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो मोबाइल का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है और यह आगाज है आने वाले समय का कि आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। इसलिए आप भी तैयार रहें और आपके शिक्षक भी तैयार रहें। यह ज़रूरत है अपने आप को उस तरीके से प्रस्तुत करने का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इसी और कदम बढ़ाते हुए समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से समृद्धि एजुकेशन ऐप पर एकेडमिक क्लासेस का कोर्सेज अवेलेबल है। एकेडमिक क्लासेज में 6 to 12 तक का कोर्स आपको उपलब्ध मिलेगा। प्रत्येक क्लास का विषयवार कोर्सेज आपको उपलब्ध होगा। बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बाद भी या यूट्यूब चैनल होने के बाद भी समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म में वैसी क्या विशेषताएं हैं कि मैं समृद्धि एजुकेशन को एक्सेस करूं। तो आज मैं आप लोगों के बीच समृद्धि एजुकेशन की प्लानिंग और किस तरीके से आपकी क्लासेस करवाया जाएगा उसी पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूं, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप अगर समृद्धि एजुकेशन को अडॉप्ट करते हैं तो क्यों करें, अगर आप इसको अपने पढ़ाई का हिस्सा बनाते हैं तो क्यों बनाएं। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। आइए, एकेडमिक क्लास कोर्सेज 6 to 12 तो आखिर क्या विशेषता है। तो पहला जो खासियत ये है कि बिल्कुल प्लानिंग वे में आपको क्लासेस दिया जाएगा और समृद्धि एजुकेशन का जो फीचर्स है वो है अध्याय का टॉपिक वाइज विभाजन। जैसे आप किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट्स को आप ले लें, किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट्स को ले लें, तो उसमें जो चैप्टर्स होते हैं उसको टॉपिक में तोड़ना, टॉपिक में उसको विभाजित करना, टॉपिक्स में उसको बांट देना, अध्याय का टॉपिक वाइज विभाजन। प्रत्येक चैप्टर को टॉपिक वाइज विभाजन करने से आपको यह पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। और जब यह आपको पहले पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप उस दृष्टिकोण से आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। मतलब उस टॉपिक्स का नॉलेज होने से कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसका जानकारी होने से आपका रोड पता चल जाएगा कि आपको किस रोड से गुजरना है। तो ये बहुत फीचर्स है, खास फीचर्स है कि चैप्टर को बिल्कुल टॉपिक में तोड़ देना, छोटे छोटे सब टॉपिक्स में तोड़ना, प्रत्येक टॉपिक का वृहद एक्सप्लेनेशन। जब उस चैप्टर को अलग अलग छोटे छोटे टॉपिकों में तोड़ दिया गया, अब आपका जो दूसरा फीचर्स है कि उस प्रत्येक टॉपिक का वृहद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। मतलब बिल्कुल उसको डीप तक का अध्ययन आपको करवाया जाएगा, ताकि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाए, चाहे आपका क्लास का एग्जामिनेशन हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या कोई थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्वेश्चंस पूछा जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप उसका आंसर करने में सक्षम हो सके। ये दूसरी विशेषता है। तीसरा है प्रत्येक टॉपिक से पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न। अब आपने टॉपिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा, अब आपको देखना है, अब आपको बताया जाएगा कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल सकता है, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस। फिर अध्याय के आंतरिक एवं अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्नों का विश्लेषण। आप देखते होंगे कि प्रत्येक चैप्टर में इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है और उसका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस होता है।
जब पूरे टॉपिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, पूरे टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इसका एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद आपको उस टॉपिक का, उस चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं और उस चैप्टर का जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आपको एनालिसिस किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। फिर उसके बाद जब इतना कर लेंगे तो फिर हम लोग ओवरव्यू ऑफ ऑल चैप्टर इन वन वीडियो, अब आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें उस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर एक साथ आपको प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि एक वीडियो में आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सके, रिकॉल कर सके। उस वीडियो में आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको बताया जाएगा कि विदाउट पेन एंड पेपर हाउ यू कैन रिकॉल द टॉपिक्स। आप बिना पेन पेपर के उस चैप्टर के पूरे टॉपिक्स को आप कैसे रिकॉल कर सकते हैं, उस चैप्टर को आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। और वो एक उचित तरीका, अच्छा तरीका होता है याद करने का, और ये टेक्निक आपको बताया जाएगा कि आप कैसे उसको याद करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ऐप। चैप्टर के अंत में ऑनलाइन सेशन, चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो कोर्स मिलेगा उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा, और रिकॉर्डेड क्लासेस में प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा जो आप पूछ सकते हैं, जो आपके द्वारा पूछे जाने की संभावना हो सकती है। उन सारे प्रश्नों को शिक्षकों के द्वारा खुद ब खुद एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपके द्वारा कोई डाउट्स न रहे। इनकेस अगर कोई डाउट्स रह भी जाता है तो प्रत्येक चैप्टर के अंत में ऑनलाइन सेशन का आयोजन किया जाएगा, जिस ऑनलाइन सेशन में आप डायरेक्ट टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं, और टीचर आपके क्वेरीज को पूरा करेंगे। फिर है चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट। जब आपके सारी क्वेरीज हो गया तो प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसमें टेस्ट में क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। टेस्ट का भी बहुत सारे मोड होगा, रिटन टेस्ट होगा, क्विज टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट रिगार्डिंग पार्टिकुलर चैप्टर। फिर है रिपोर्टिंग। अब आपका जो मार्क्स है या आपने जो मार्क्स अचीव किया उसको आपको रिपोर्ट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपने इस टेस्ट में इतना करेक्ट किया, इतना गलत किया, इसलिए गलत हुआ, और आपके करेक्शन को सुधारा जाएगा। प्रत्येक चैप्टर में आपके द्वारा किए गए गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा, और आपके पेरेंट्स को भी अपडेट किया जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। फिर रेगुलर कम्युनिकेशन, दैट इज द बेस्ट मैथड टू बिल्ड अप ए कैरियर ऑफ चाइल्ड। क्योंकि जब आप रेगुलर कम्युनिकेशन, आपके साथ टीचर्स का रेगुलर कम्युनिकेशन रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में आप रेगुलर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन किसी अन्य सोर्स के द्वारा अगर आप टीचर से लगातार कम्युनिकेशन में रहते हैं तो टीचर्स को आप समझ पाते हैं, टीचर्स आपको समझ पाते हैं, और जो गैप ऑफलाइन ऑनलाइन के बीच में रहता है वह गैप खत्म हो जाता है, और वो कमी जो आप ऑनलाइन में महसूस कर पाते हैं वो कमी नहीं रह जाता है, और बेहतर तरीके से आप उसकी तैयारी को कर सकते हैं। तो ये फीचर्स है समृद्धि एजुकेशन का, जिसके कारण आप इसको ऐप को, इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रत्येक, आप किसी भी क्लास के हों, आपको जो सब्जेक्ट्स का क्लास आपको चाहिए, आप प्ले स्टोर पे जाकर समृद्धि एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, और जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट्स हैं, जो भी क्लास आपको करना है उस क्लास का, उस सब्जेक्ट का आप जाएं, और उस सब्जेक्ट का एक चैप्टर बिल्कुल फ्री आपको वहाँ पे अवेलेबल है। आप उस पूरे वीडियोस को देखें, और आप देखने का प्रयास, देखने के बाद यह आप एनालिसिस करें कि जो बातें इस चैप्टर के द्वारा, इस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट, किस तरह का कंटेंट आपको दिया जा रहा है, टीचर्स का समझाने का तकनीक कैसा है, टीचर जो समझा पा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इन तमाम बातों से संतुष्ट होने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके लिए एक कामयाब है, आपके काम का चीज़ है, तो आप अविलंब कोर्स को एक्सेस करें और आप अपनी पढ़ाई को एक मजबूती प्रदान करें। आई थिंक
आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा और आप बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।